जी, माशाल्लाह। थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाएं आप लोग। कम फास्टर, कम फास्टर। सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट। अपना माइक थोड़ा बंद कर देंगे आप लोग, ज़रूरत होगी तो आप लोग को आप जो है। जी बिल्कुल करवाता हूँ मैं। अब जस्ट थोड़ा सा रुक जाएं। मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद है और मैं बेसिकली एक इंग्लिश टीचर हूँ। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। क्लियर है। अप टू 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाता हूँ। मेरी पढ़ाई जो है एमए इंग्लिश है। मैंने शिवली नेशनल यूनिवर्सिटी, शिवली नेशनल कॉलेज से, जो आजमगढ़ में है, शिवली नेशनल कॉलेज उसमें जो है मैंने अपना एमए कंप्लीट किया है। सो यहाँ पर पढ़ाता हूँ। और ये जो है इसके बारे में जो शेयर मार्केट से रिलेटेड मेरा 2003 में मैंने जैसा कोर्स किया था, NCFM कोर्स किया है, NSE सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल मार्केट। तब से मैं इस काम से, इस फील्ड से जुड़ा हूँ। 2003 में मैंने किया था इसको, NSE का सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल मार्केट, जो सिर्फ NSE वाला करवाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पास भी किया उसे। और उसके बाद से मैं इसमें जुड़ा हूँ, तब से लगा हूँ। पहले बहुत पुराना स्टाइल चलता था, ओडिन पैकेज था, जाना पड़ता था लोगों के पास। मतलब आपको घर बैठ करके, जैसे हम यहाँ पर ऑनलाइन जब कर रहे हैं ना आसानी से, तो वैसा पॉसिबल नहीं था। पहले जाना पड़ता था एजेंट के पास बैठ करके। तो ये सब बहुत पुरानी बात है। अभी फ़िलहाल ये है कि मैं इसमें अभी 2-3 साल जब से ये जो है मार्केट फ्रेंडली हुआ है, मोबाइल फ्रेंडली हुआ है, तब से फिर आसानी हो गई बहुत ज़्यादा। आवाज़ क्लियर है मेरी? तो तब से मैं इसमें जुड़ा हूँ। और मेरा एक मैं, आप लोग भी जानते, मुझे लगता है कि आप भी जानते होंगे कि कई दफ़ा हमारे जहन में आता है कि कोई ऐसा बिजनेस हो जो ऑनलाइन हो और लोगों को फ़ायदा पहुंचाए और कुछ अच्छा सा कुछ सीखने को मिले, जहां से अर्निंग हो। और अखबारात में, न्यूज़पेपर में, और इसी तरह जो है फेसबुक, सोशल मीडिया पर आप भी सर्च करते ही होंगे। मैंने भी बहुत सर्च किया कि कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर जो है आदमी आसानी से अर्निंग कर पाए, पैसे कमा पाए ऑनलाइन। तो बहुत ज़्यादा कई मरतबा धोखा खाया, कई पैसे डुबाए इसमें। सही मतलब लोगों ने जो है चीटिंग ही की। फाइनली ये जो है एक शेयर मार्केट का जो बिज़नेस मुझे समझ में आया, इसको किया मैंने। कोर्स कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा कि ये अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। तो आप में भी कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कोशिश किया होगा जानने के बारे में, कुछ शेयर मार्केट क्या चीज़ होता है ना? कोई है जिन्होंने सर्च किया हो ऑनलाइन में कि कोई ऐसा ऑनलाइन बिजनेस जो आसानी से हमें शेयर मार्केट में कुछ सिखाए? नहीं, ऑनलाइन कोई बिजनेस हो, आप लोगों ने भी सर्च किया होगा। उम्मीद है बहुत कम लोग आए हैं, और भी लोग आ रहे हैं, आ जाए थोड़ा जल्दी जल्दी। ठीक है, माशाल्लाह। लगता है मुझे अपना सेशन शुरू करना पड़ेगा। 16 लोग हैं यहाँ पर अभी, और भी लोग जुड़ेंगे इंशाल्लाह। जी सर, थोड़ा बहुत नॉलेज है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुड। नहीं, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा सा नॉलेज हो तो अच्छा, एडवांस हो जाता है। हम लोग पूरा इंशाल्लाह नॉलेज लेंगे, और पैसा कैसे कमाया जाता है अच्छे तरीके से, हलाल तरीके से, ये भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो मुझे लगता है कि 8 मिनट हो चुके हैं। अब अपना काम स्टार्ट किया जाए। लोग आते रहेंगे। आई डोंट नो हाउ टू ऐड देम। ऐड पीपल करना पड़ेगा। देखो क्या 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 करना है इसमें। एडमिट ऑल, आ रहे हैं लोग। जी माशाल्लाह। चलिए चलिए, जुड़ जाते तो फिर आसानी से काम स्टार्ट कर जाते, फिर डबल काम करना पड़ेगा, फिर मुझे बीच बीच में मुझे रुकना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं अपने सेशन की ओर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम, मुझे लगता है हमारे मुस्लिम भाई भी हैं और मुस्लिम बहनें भी हैं, और साथ ही साथ हमारे कुछ गैर मुस्लिम भाई भी हैं हमारे। और सबका वेलकम करता हूँ, तहे दिल से स्वागत है आपका मेरे इस वर्कशॉप में, जो 2 दिन का है। और इसको मैंने फ्री रखा है। इसमें जी, माइक थोड़ा सा अपना बंद कर देंगे। कुछ ज़रूरत, हाँ, कोई ज़रूरत होगी तो बिल्कुल बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर का सेशन दिया जाएगा इंशाल्लाह आखिर में। आपको कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है। कोशिश करेंगे कि कोई सवालात, सारे जवाबात मिल जाए आपको इंशाल्लाह यहाँ से। तो हमारा यहाँ से लेसन शुरू होता है, हम यहाँ से चलते हैं, आज पढ़ते हैं हम लोग। पॉइंटर ले लेता हूँ मैं।
तो ये रहा हमारा लर्निंग से अर्निंग का सफ़र, स्टेप बाय स्टेप शेयर मार्केट कोर्स है हमारा। हम लोग इसमें सीखेंगे लर्न हलाल ट्रेडिंग फ्रॉम स्क्रैच, बेसिक से सीखेंगे हलाल तरीके से कैसे कमाना चाहिए। और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके, नो एक्सपीरियंस नीडेड, हम लोग सही तरीके से काम करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का एजेंडा हम देख लेते हैं क्या क्या एजेंडा है हमारा। तो हमारा एजेंडा है आज वाई शेयर मार्केट वाई नॉट अदर मार्केट। शेयर मार्केट ही क्यों, दूसरा मार्केट क्यों नहीं, है ना। शेयर मार्केट ही क्यों और दूसरा मार्केट क्यों नहीं, ये भी चीज जो है हमें जाननी है, ठीक है। सीखना है कि शेयर मार्केट क्यों है खाली और दूसरा मार्केट क्यों नहीं। एक बार मैं चेक लेता हूँ, जान कर लेता हूँ इसको। ओके, तो चलिए हम आज देखते हैं वाई शेयर मार्केट वाई नॉट अदर मार्केट। शेयर मार्केट ही क्यों, दूसरा मार्केट क्यों नहीं, ये सीखेंगे। आज दूसरा सीख पाएंगे व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में दूसरे और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, हमें उसको देखना है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कोई लगता है बुला रहा है, देखते कोई और क्या ग्रुप में है, कोई थोड़ा सा बहुत मसला है। एडमिट ऑल। तो सवाल यहाँ पर है कि वाई शेयर मार्केट वाई नॉट अदर मार्केट। शेयर मार्केट ही क्यों, दूसरा मार्केट क्यों नहीं, हम ये समझेंगे यहाँ पर कि अल्लाह की वली तो दिक्कत वाली बात है। तो दूसरा ये बताया वाई नॉट अदर मार्केट, बिकॉज इट इज हलाल अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हलाल भी है, जायज़ भी है। आज भी हमारे बहुत सारे भाई हैं जो समझते हैं कि शेयर मार्केट का जो कंसेप्ट है वो अभी भी सट्टा है, कोई जुआ है। सट्टा जुआ नहीं है भाई, ये बिजनेस है, हलाल बिजनेस है और उलमा ने इसको हलाल करार दिया है, इसलिए हलाल है। अब सब हलाल नहीं है, कुछ शर्तों के साथ ये हलाल है, हम देखेंगे क्या क्या चीज़ हलाल है। उसके अलावा और जो बेनिफिट्स है हमारे पास कि इसमें हमें एक दुकान लेने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमको कोई कारोबार करना है, बिजनेस करना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हमें जो है हमें क्या चाहिए होता है, एक दुकान की ज़रूरत होती है। तो हमें दुकान यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमें जो है एक मिनट पॉइंटर ले लूँ मैं, थोड़ा सा लेजर पॉइंटर जी। तो ना दुकान लेने की ज़रूरत है, ना लोगों को अपना प्रोडक्ट बताने की, समझाने की ज़रूरत है, मनाने की ज़रूरत है, ना एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, ना कोई वेजेस है, ना ट्रैवलिंग का खर्चा है, ना इलेक्ट्रिक का चार्ज है, कुछ भी देना नहीं पड़ता। थोड़ा सा आपको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है, जो जिस पोर्टल से आप करेंगे उसका थोड़ा चार्ज लगता है, वरना फिर ज़्यादा आपका बहुत सारा पैसा बच जाता है। तो आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि आपका बहुत सारा वक्त जो है आपको दुकान पर जो एक्सपेंसेस है वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके अलावा और देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स है, थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी चलते हैं। व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का क्या क्या और भी बेनिफिट्स हो सकता है, थोड़ा सा वो भी हम समझेंगे जी। आगे देखते हैं। पहला फायदा इसमें हम देखेंगे, यू कैन ओन मल्टीपल बिजनेस। आप एक साथ कई बिजनेस पे पैसा लगा सकते हैं, अपने हाथ का इस्तेमाल, अपने पैसे का इस्तेमाल कई जगह कर सकते हैं। आमतौर पे कोई आदमी अगर कपड़े का दुकान करता है तो उसको कपड़े का ही दुकान करना पड़ता है, वो ज्वेलरी नहीं कर सकता, आप पेट्रोल पे पैसा नहीं लगा सकते। लेकिन इस जगह पर शेयर मार्केट में इतनी गुंजाइश है, इतनी गुंजाइश है कि आप जिस जगह पैसा लगाना चाहते हैं जा सकते हैं। आप एग्रीकल्चर पे जाना चाहे तो जा सकते हैं, इसी तरह फार्मा पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, रियल इस्टेट पे जा सकते हैं, IT सेक्टर पे जा सकते हैं, उसी तरह ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, पेट्रोल है, बहुत सारे, मतलब आपके पास इतनी वैरायटी है कि आपके पास जगह नहीं है कि कहाँ पैसा लगा, हर जगह आपके पास मौका है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कई जगह पैसा अपना लगा सकते हैं। दैट्स अनदर वन। वर्किंग आवर डिफाइंड, इससे काम का जो टाइम है ना फिक्स्ड है। आमतौर पे हम लोग 10 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जो अपने अपने दुकानों पे देते हैं। यहाँ पे टाइम का जो है ये बिल्कुल बहुत आसान है। 9:15 बजे मार्केट खुलता है और 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है। और बहुत सिंपल है, 9:15 से 3:30 बजे तक, हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन आराम। सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है, ठीक है। सैटरडे संडे को ट्रेडिंग बंद रहता है। तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक
तक जो है आपका बस मौका है, ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाकी दिन आराम करें। आगे है, इसमें रिटायरमेंट एज नहीं है। आपने कोई काम सीख लिया तो इसमें कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, मतलब आप बुढ़ापे तक भी अगर इसको एक बार सीख लिया आपने, लाइफ टाइम इससे फायदा उठा सकते हैं। आपकी सारी मसले जो है, आपको फिर कोई चीज़ को स्किल सीखने की जरूरत नहीं होगी। बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसा होता है कि 60 साल के बाद हम दुकानों में नहीं आ सकते, या 50 साल के बाद हम कहीं अपनी दुकान को देख नहीं पा सकते, वहाँ जाने में दिक्कत होगी। आप अपना घर बैठे बैठे अपने बिजनेस को यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। वर्क फ्रॉम होम ये एक बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है कि आप अपने घर से बैठ करके भी काम कर सकते हैं। इससे पहले जो है ये मुमकिन नहीं था, पॉसिबल नहीं था। आपको जाना पड़ता था एजेंट के पास या कॉल करके पूछना पड़ता था क्या रेट है, क्या चल रहा है। लेकिन जब से ये काम मोबाइल फ्रेंडली हुआ है तब से सारा काम आसान हो गया है। अब आप ट्रैवलिंग में हैं तो भी अपना बिजनेस देख सकते हैं, आप स्कूल में हैं, आप कहीं कॉलेज में हैं, अपने ऑफिस में हैं, तो सारा काम अपने बैठे बैठे घर पर कहीं से भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ भी ये अपने ट्रेडिंग को हम वॉच आउट कर सकते हैं और इसको संभाल सकते हैं। आगे है, नो ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड। इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की जरूरत नहीं है, खुद के आप मालिक हैं, यू कैन टेक योर डिसीजन योरसेल्फ, यू आर द बॉस ऑफ योर कंपनी। तो आप अपने बिजनेस का खुद आप मालिक हैं, आप खुद मालिक हैं, आप जब चाहें जैसा चाहें काम कर सकते हैं, किसी से इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल्सो अ बेनिफिशियल पॉइंट। नेक्स्ट वन इज देयर, फुल्ली स्केलेबल है। फुल्ली स्केलेबल मतलब आप बढ़ा, जितना आप चाहे बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस को। आज 10,000 से आपने स्टार्ट किया है, कल को 1 करोड़ होंगे, 10 करोड़ होंगे, 20 करोड़ होंगे, तो ये अब इसमें बहुत गुंजाइश है कि जितना चाहे आप पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि आप इतने, इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते। तो आपके बिजनेस धीरे धीरे बढ़ेगा और आप अपने पैसे को जितना चाहे उसको बढ़ाया जा सकते हैं। उसी के साथ साथ कैन बाई 1 मिलियन शेयर्स एट द सेम प्राइस। 1 शेयर या 1 मिलियन शेयर आप जो है उसी प्राइस पे खरीद सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। आपको 1 शेयर मिल जाए और उसी तरह 10 लाख शेयर खरीदना हो तो एक ही रेट पर आप खरीद सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा पैसा या एक्स्ट्रा चार्ज, या ऐसा नहीं कि मार्केट में वो चीज़ की क्राइसिस हो गई है, वो मार्केट में वो सामान आता नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट लगता है मुझे, देख रहा कुछ लोग आ रहे हैं, ले लेता हूँ शायद उसको थोड़ा सा 1 मिनट, कोई है तो ले लेता हूँ, नहीं तो फिर चलते हैं। कोई नहीं है लोग। मेरी आवाज़ जा रही है? मेरी आवाज़ जा रही है सबके पास और सबको समझ में आ रहा है मेरी बात? थोड़ा सा हाथ उठा दें। यस जी, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच इमरान हुसैन साहब, आपका शुक्रिया। लोअरिंग हैंड, ठीक है, लोअर ऑल। ये कुछ लोग आ रहे हैं और फिर चले जाते हैं, और ज्वाइन कैसे हो सकता है ये मुझे डायरेक्ट पता नहीं, किस तरह जो है ज्वाइन कर सकते हैं इसको। कंट्रोल, assist what contribution those host setting to keep control to your meeting, the host have access to this control। चलिए देखते हैं, कुछ फायदा हो सकता है अगर इससे, तो मैंने सेटिंग तो किया है। देखते हैं कुछ फायदा हो सकता है तो ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो हमने समझाया था कि फुल्ली स्केलेबल है, अपने बिजनेस को हम एक जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, और उसी के साथ साथ जो है मुझे लगता है आप लोग जो है डिस्टर्ब हो रहे होंगे इन लोगों के आने और जाने से, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ। चलिए, कैन बाई 1 और 1 मिलियन शेयर एट द सेम प्राइस। एक ही प्राइस पे आप 1 शेयर या 1 मिलियन शेयर आप जो है खरीद सकते हैं, इसके लिए कोई पैसा चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। आगे है क्विक लिक्विडिटी, ये बहुत बड़ी बात है। क्विक लिक्विडिटी तो समझते हैं हम लोग, क्विक लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? क्विक लिक्विडिटी मतलब ये होता है कि आपने सपोज कोई त्यौहार आ रहा है, जैसे अभी दीपावली आ रही है, आपने 5 लाख रुपए लगा करके किसी का कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया और सोचा कि बहुत ऑप्शन अच्छा होगा, खूब दबा के कमाएंगे, और 5 लाख का सामान आप कितने दिन में बेच लेंगे? मुझे नहीं लगता है कि आप एक दिन में उसको बेच सकते हैं, और आपका सामान बिक करके पैसे में कन्वर्ट हो सकता है, मुश्किल है। आपको इसके लिए 2-4 महीने लग जाएंगे पूरा पैसा, पूरा सामान बिकने में। लेकिन शेयर मार्केट में ये फैसिलिटी है कि आपने अभी 5 लाख का सामान खरीदा है और 10 मिनट के बाद अगर वो शेयर हाई हो गया, 5 रुपए प्रॉफिट में जा रहा है, आप उसको बेच सकते हैं, फौरन बिक जाएगा।
तो ये बेनिफिशियल है, आपका पैसा सामान बिक करके आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ये बड़ी बात है, ये कहीं पॉसिबल नहीं होता, तो शेयर मार्केट में ही ये पॉसिबिलिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई लिक्विडिटी है इसमें और क्विक लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी बहुत है इसमें, पैसा आपके सामान बिक करके पैसा आपके पास अकाउंट में फौरन आ जाता है। तो ये रहा हमारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका शेयर मार्केट का। पेमेंट का इसमें हेडेक जीरो है, आपको लेन देन बहुत आसान है, कोई चीज क्रेडिट उधार वगैरह में नहीं होता, सारा का सारा कैश में होता है, ना उधार में लेना ना उधार में देना। तो कैश इन कैश बहुत बड़ी बात है, कैश में होता है। आमतौर पे जो छोटे छोटे दुकानदार और व्यापारी होते हैं उनका सारा सामान वो बेचारे जो है दुकान खोलते ही हैं, आप देखेंगे आपके इलाके में कितनी दुकानें खुली और बंद हो गई, क्यों? उधार में सब चला गया, उधार की वजह से उनका सब डूब जाता है, आधा पैसा तो उनका मार्केट में फंस जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, बल्कि आप जो है सारा का सारा काम पैसा थोड़ा कैश में करते हैं और सब कुछ कैश में ही रहता है काम। ठीक है, आगे देखते हैं। जीरो हेडेक है इसमें पेमेंट का, और इसमें इजी टू बाय एंड इजी टू सेल, आसानी से आप खरीद सकते हैं, आसानी से बेच भी सकते हैं। तो आप चाहे आसान, खरीदना आसान है और बेचना भी आसान है, इसमें कोई हेडेक नहीं है कि नहीं बिक नहीं रहा है या कोई खरीदार नहीं है, और आप खरीदार की भी कमी नहीं है और बेचने वालों की भी कमी नहीं, खरीदने वालों की भी कमी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉक मार्केट डजंट ओनली टीचेस टू मेक मनी बट इट आल्सो टीचेस लॉट्स अबाउट लाइफ, पैशंस एंड विजडम। ये स्टॉक मार्केट जो है ना, शेयर मार्केट, ये सिर्फ हमें पैसा कमाना नहीं सिखाता, बल्कि हमें सिखाता है जिंदगी की बहुत ऊंच नीच भी, सब्र करना, और हमें अक्लमंदी सिखाता है कि हमको कहाँ सामान खरीदना चाहिए, नीचे खरीदना चाहिए या ऊपर हाई पे खरीदना चाहिए, ये हमें समझाता है। तो मार्केट को हम देखेंगे कहाँ खरीदारी करनी चाहिए और किधर कब खरीदारी करनी चाहिए, इसमें सब्र करना चाहिए, धीरज बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेस में अगर सब्र नहीं है तो फिर आप नहीं चल सकते बिजनेस में, इसलिए सब्र के साथ आपको जमना पड़ेगा इसमें। ठीक है, इसमें सब्र भी सिखाता है हमें। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, सवाल लेते हैं कुछ सवाल, जैसे हाउ कैन डू अ ट्रेड इन शेयर मार्केट। आपको ये तरफ से ये सवाल हो सकता है, आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि ठीक है इतना सारा फायदा समझ में आ गया, तो ट्रेड कैसे करेंगे शेयर मार्केट में, आपका ये सवाल है। इसका जवाब हम जानते हैं, इसका जवाब ये है कि वन कैन डू अ ट्रेड इन शेयर मार्केट, कोई भी शेयर मार्केट में ट्रेड ले सकता है और कर सकता है, सिर्फ उसको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक डीमैट अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा। और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन सी जगह जानी पड़ेगी, आप देखिए, जैसे कि कहाँ पर ब्रोकर है आपके बहुत सारे, ज़ीरोधा है, आप स्टॉक है, एंजल ब्रोकिंग है, ग्रो है, तो इनमें आपको क्या करना पड़ेगा? डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। कुछ लोगों के पास अकाउंट है बना हुआ ऑलरेडी, किसी के पास नहीं भी है, तो ऐसे कोई मसला नहीं, अगर नहीं है तो आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा। और उसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है आपको? इसके लिए जो है एक पैन कार्ड की ज़रूरत है और एक बैंक अकाउंट का होना ज़रूरी है, जिससे आपका पैसा ट्रांसफ़र होता है। आई थिंक सबके पास ही होगा। ठीक है, तो आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आगे देखते हैं, एक सवाल है कि हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस आर देयर इन इंडिया, हिंदुस्तान में कितने स्टॉक एक्सचेंजेस यानी ब्रोकर्स हैं? तो हम जानते हैं कि दो ब्रोकर हैं, एक को बोलते हैं BSE, ये BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और दूसरा NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये 1875 से एस्टेब्लिश कर काम कर रहा है, और इसमें 5000 कंपनियां और उससे ज़्यादा कंपनियां अभी भी इसमें रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। और 1992 में NSE का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, 1992 से तब से ये NSE भी काम कर रही है, और इसमें अब तक 2000 से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे है, तो ये सब जो अगर दो ही ब्रोकर हैं तो सवाल आपका हो सकता है फिर एक ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, ग्रो, 5 पैसे, ये सब क्या है? तो ये जो है ना, ये NSE और BSE के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। NSE और BSE वालों ने उनको कहा है कि भाई आप क्या करो, उनके लिए लोगों क्या करो, डीमैट अकाउंट खोलो। लोग डीमैट अकाउंट कौन खुलवाते हैं? ये सब एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, ज़ीरोधा, ये सब अकाउंट खुलवाते हैं। और बाकी ये लोग उससे लिंक होने की वजह से आपका ट्रेड जो होता है ये इन्हीं से होता है, NSE और BSE से, लेकिन वो आपको अकाउंट आपको यहीं से खुलवाना पड़ेगा, ज़ीरोधा, स्टॉक वगैरह से। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। तो ये सब रजिस्टर्ड मेंबर है NSE। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो अभी सवाल ये हो रहा है कि ठीक है, जब कोई अगर अकाउंट खोल लिया किसी ब्रोकर के साथ, तो ज़ीरोधा के साथ मान लीजिए आप स्टॉक में 5 पैसे में कोई अगर अकाउंट खोल लेता है, तो क्या तो खोलने के बाद खरीदेगा कैसे? फिर सवाल है खरीदेगा कैसे? तो जवाब इसका ये है
कि द पर्सन कैन डू अ ट्रेड ओनली बाय गिविंग अ बाय ऑर्डर, सिर्फ एक जाकर अपने पोर्टल पे जाएंगे और बाय का ऑर्डर देंगे और वो बाय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले उस आदमी को सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि खरीदना क्या है और कब खरीदना है। व्हाट टू बाय एंड व्हेन टू बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट टू बाय एंड व्हेन टू बाय, अगर ये नहीं जाना तो फिर आपको ट्रेडिंग में आकर के सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं होगा। क्या खरीदना और कब खरीदना, तो हम जानेंगे कि क्या क्या खरीदारी की जा सकती है। तो पहले क्या चीज खरीदना जरूरी है, क्वेश्चन है द पर्सन मस्ट नो विच स्टॉक इज शरिया। चूंकि हम लोग मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं तो आमतौर पर हमें जो लगता है कि सब तो जायज़ है, लेकिन जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी के बारे में पहले ये मालूम होना चाहिए कि वो शरई एतबार से जायज़ हो, ने शरिया कॉम्प्लायंट होना चाहिए। शरिया कॉम्प्लायंट मतलब शरई तौर पे जायज़ हो, जैसे शराब की कंपनी ना हो, बैंक पे पैसा नहीं लगाना, उसी तरह जो है सूदी कारोबार करने वालों पे पैसा नहीं लगाना, फाइनेंस करने वालों पे पैसा नहीं लगाना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें जो है जानकर खुशी होगी कि आउट ऑफ 5000 कंपनियों में इंडिया में आई थिंक मोर देन 1400 से ज़्यादा कंपनियां जो हलाल है, जायज़ है। इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, कैसे पता चलेगा, कौन सी चीज़ से पता चलेगा कि हलाल कौन सी है और हराम कौन सी है। ये कंपनियों का भी जानकारी इंशाल्लाह हम आगे पूरा देंगे, पूरा नॉलेज देंगे, आप बेफिक्र होकर सुनिए, ठीक है इंशाल्लाह। आगे है टूल्स के बारे में जानते हैं कि व्हाट आर द टूल्स अ ट्रेडर मस्ट नो। ठीक है, हम जान गए, लेकिन वो कौन कौन से औजार हैं, वो कौन कौन से टूल्स हैं जिसका जानना एक ट्रेडर के लिए जरूरी है। आप जानते हैं कि जो कोई भी काम करता है कोई आदमी, तो उसमें क्या होता है कि पहले ट्रेडिंग में क्या होता है मालूम। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो रहा, माइक बंद करवा दीजिए। अच्छा, बंद करवा दिया भाई। और उसके बाद कुछ लोग बोले मैंने बट ज्वाइन, तो मैं हरी अब ज्वाइन कर रहा हूँ मैं सबको, इनको थोड़ा सा ज्वाइन कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाए, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको भी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बता रहे कि ज्वाइन नहीं हो पा रहे। अभी लोग आते चले जा रहे हैं, कैसे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। एडमिट ऑल, जी ज्वाइन हो रहे हैं माशाल्लाह। जी 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 जी, थोड़ा सा और टाइम लेंगे और लोग आ जाएं। ओके, तो अभी तक जो हमने समझाया, कुछ किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, समझ में आ रहा है, पूरी क्लियर बात है? कुछ दिक्कत हो तो बताएं। ओके माशाल्लाह, थैंक यू, गुड। आवाज भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को? हरी अप, फास्ट, जल्दी ले आ जाओ भाई। जी समझ आ रहा है, बहुत शुक्रिया आपका। जितने लोग हैं उसमें से बहुत थोड़े लोग आए हुए हैं और बड़ी तादाद जो अभी तक बाहर घूम रही है। पता नहीं क्यों बाहर घूम रहे सब लोग, सबको आना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए था अब तक। और ओके, चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं। ओके, तो हम देखें यहाँ पर व्हाट आर द टूल्स अ ट्रेडर मस्ट नो। वो कौन कौन से टूल्स हैं। टूल्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेरे पास ये टूल्स जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी,
अगर मेरे पास ये टूल्स नहीं होते तो मेरे लिए इजी नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता कि मैं आपको पढ़ा पाता या मैं आपको बता पाता, इतनी सारी जानकारी आपको दे पाता। तो वो टूल्स क्या क्या हैं जो हमें सीखना चाहिए, एक ट्रेडर के पास होना चाहिए। ठीक उसी तरह जो है और इसी तरह जो है हमारे पास जैसे एक इलेक्ट्रीशियन है, वो अगर आपके पास घर पे आ रहा है कुछ अगर कुछ जोड़ने के लिए, तो उसके पास प्लास होना चाहिए, टेस्टर होना चाहिए, हाथ से तो जोड़ेगा नहीं। तो इसलिए जो है भी इनको लगता है कुछ लोग प्रॉब्लम है, लिंक शायद वो लोग देखे नहीं है, फिर से लिंक भेज दो इनको ताकि जो है लिंक से फिर जुड़ जाए। अजीब लोग हैं बेचारे, थोड़ा सा नहीं समझते, जानते नहीं कैसे होगा। टच द लिंक भाई, टच द लिंक देन यू विल ज्वाइन। ठीक है, तो टूल्स का होना बहुत जरूरी है, बगैर टूल्स के कोई आदमी अपना काम एफिशिएंटली नहीं कर सकता। तो ट्रेडर को भी कुछ टूल्स होने चाहिए, हमारे पास भी कुछ टूल्स होने चाहिए ताकि हम आसानी से अपने आप को क्या कर पाए, अपने आप को जो है इस लायक बना पाए कि हम इससे फायदा उठा पाए। क्लियर है? वो टूल्स क्या क्या है हम आगे देखते हैं। तो टूल्स में यह है कि पहला जो है टूल्स है वो मूविंग एवरेज। देख रहे हैं यहाँ पर मूविंग एवरेज का मतलब, अभी हम आपको देखेंगे यहाँ पर मूविंग एवरेज क्या होता है। ये जो आपको लकीर दिख रही होगी लाल वाली और ग्रीन वाली, ये जो लकीरें हैं ये भी इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। तो ये हमको मैसेज देते हैं, ये हमको सिग्नल देते हैं, सिग्नल है, और इससे हमको बहुत कुछ हेल्प मिल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये टूल से जो हम सीखेंगे आगे चल डिटेल में सारी चीजें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीखेंगे, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इसमें से कुछ को आपको पता भी होगा, हम इसको और भी सीखेंगे। और इसके बाद चार्ट एनालिसिस, चार्ट पढ़ना आना चाहिए, चार्ट हमको क्या कह रहा है, चार्ट क्या बता रहा है, ये कैंडल्स क्या बता रहे, ये हमको मालूम होना चाहिए। ये भी सीखेंगे इंशाल्लाह, पूरा डिटेल लेसन है, सारी चीजें हमको मालूम होनी चाहिए। आगे क्या है, ये कैंडल स्टिक के बारे में। कैंडल स्टिक देखिए, अब यहाँ पर कई कैंडल स्टिक है, स्पिनिंग टॉप है, शूटिंग स्टार है, हैमर है, डोजी है, बुलिश एंगल्फिंग है, बहुत सारे हैं। आप इसको काउंट करेंगे तो मतलब जब तक 25-30 होंगे। मुझे इतना डिटेल में नहीं जाना, बल्कि हम सिंपल पढ़ेंगे, सिंपल कैंडल स्टिक जो बहुत इजीली आपको रीडेबल हो, समझ में आ जाए। 2-3 कैंडल के बारे में समझना है और फिर आपको देखते ही समझ में आएगा क्या करना, कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो इजी होगा ये। हम लोग जो सीखेंगे बहुत सिंपल वाला ट्रिक सीखेंगे, सिंपल वाला कैंडल स्टिक, इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर सम ऑफ द मार्केट्स विच आर नॉट हलाल इन स्टॉक मार्केट। देखिए एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ हमारे कुछ गैर मुस्लिम भाई भी हैं। यहाँ हलाल जो है ना, ये हलाल और हराम के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूं। हलाल जो ऐसी चीजें हैं जो सबके लिए बेहतर हैं, सुकून की चीज, अच्छी चीज है, और हराम से मुराद ये गड़बड़ है, खराब है, सड़ी हुई हैं, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो हलाल से मुराद मतलब वो चीजें जो आपको फायदा पहुंचाती हैं, और परमिशेबल इसीलिए है कि वो चीज साफ सुथरी है, ठीक है, यूजेबल है, और हर एक इंसान को पसंद आती है, इसलिए उसको हलाल करा दिया गया, और जिसमें सेहत भी है और हिफाजत भी है। ठीक इसी तरह हराम में क्या होता है ना, बदबू है, खराब है, कुछ चीज खराब हो जाए तो वो हमारे लिए हराम है, क्योंकि जैसा ही नहीं है, वो बिल्कुल पता नहीं, वो नुकसान पहुंचाएगी हमको। तो जो चीज नुकसान पहुंचाती है उसी को हराम कहते हैं, ये समझ में आने वाली चीज है। ठीक है, तो अब हम इसको अगर इस सेंस में लेंगे कि हलाल मतलब हमें फायदा पहुंचाने वाली चीज, हराम मतलब हमें नुकसान पहुंचाने वाली चीज, तो बस इसका सिंपल सा, कोई रिलीजियस मैटर नहीं है इसमें, आप रिलीजियस इसको जोड़िए मत। हलाल बहुत सेफ है, मतलब हम लोग जो है इसमें अगर हम पैसा लगाते हैं, जो चीजें सही हैं, जायज हैं, तो आप भी सेफ चलेंगे, हम भी, और आप काफी लंबे चलेंगे। और जहां आपने हराम पे पैसा लगाया तो आपको लगेगा तो सही कि हाँ पैसा आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन वो फिर बहुत दिन तक आप टिकेंगे नहीं, क्योंकि उसका नुकसान जो रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द डाउनफॉल की तरफ होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं कौन कौन सी चीजें ट्रेडिंग में जो हलाल नहीं है और हम लोग करते भी हैं। बहुत से लोग जाने अनजाने में बहुत सारी ट्रेडिंग करते हैं। तो उनमें से पहला नाम जो है क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी देख लें, क्रिप्टो करेंसी आप लोग जानते होंगे, ये कोई जायज नहीं है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इसको सट्टा जुआ कहते हैं, कोई जायज नहीं है, और कई मुल्कों में बैंड भी है, लोग कर रहे हैं लेकिन अभी भी। ठीक है, देखते हैं, कोई थोड़ा सा आया हुआ है, 1 मिनट चेक कर लेता हूं मैं। थोड़ा सा कोई घंटी बजा रहे हैं, थोड़ा सा देख लूं, कोई अब पर्सन कोई है तो ले लिया जिनको। जी जी जी, माशाल्लाह हामिद मुश्ताक साहब आ गए हैं। और ठीक है, कितने लोग हो गए? 11 लोग। कुछ लोग आ रहे और जा रहे हैं बेचारे, आने और जाने वाला सिस्टम ना करें, बल्कि आ रहे हैं तो रहें, रुकें। कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो मुझसे पूछें,
देखिए समझदारी इसी में है जो पूरा क्लास करेंगे। बाद लोग कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, रिकॉर्डिंग भेजने के बाद कोई देखता उगता नहीं, जो प्रेजेंट है ना बस वही प्रेजेंट है। मान लीजिए जो एब्सेंट है मतलब समझो वह एब्सेंट ही है, उनका कोई योगदान कोई सपोर्ट नहीं होगा इसमें। वो मैं वीडियो भेज भी दूंगा ना तो उनको फायदा ही नहीं है, सर के ऊपर से जाएगा, अरे पता नहीं क्या है कि नहीं। इसलिए जो है आप लोग ये सोचे कि हमको पढ़ना है तो पूरा ध्यान से प्रेजेंट होकर पढ़े और बाहर ना चले जाएं। बाहर जाएंगे तो दिक्कत होगी और फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। यही चीज़ है, रिकॉर्डिंग तो भेज देंगे लेकिन वो चीज़ उतना फायदेमंद नहीं होगा जितना कि आप क्लास में ज्वाइन होकर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो फिर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहा था मैं। क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो सही नहीं है और ये बेहतर भी नहीं है सब, तो क्यों नहीं जायज़ इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल और देखते हैं, ये डेरिवेटिव मार्केट है। देखिए फ्यूचर ऑप्शन है, फ्यूचर ऑप्शन जो है ना आप जैसे नेट पे जाएंगे यूट्यूब पर और डालेंगे शेयर मार्केट, और देखिए जब शेयर मार्केट डालेंगे तो बस यही आएगा, जितने ट्रेडर मिलेंगे फ्यूचर ऑप्शन पे, कॉल पुट फ्यूचर ऑप्शन, ये दो चीज़ों पर काम करते हैं बहुत ज़्यादा लोग, और ये चीज़ सही नहीं है। जबकि हमको मालूम होना चाहिए कि फ्यूचर ऑप्शन हमारे लिए जायज़ नहीं है, कतई है। मुझे इसके बारे में क्या बताऊं कि लोग आप सुने होंगे, आपने स्टोरी भी सुनी होगी बहुत सारे लोगों के अपने गांव में अपने इलाकों में, और ये भी सुना होगा कि फला साहब के पास जो है लाखों रुपए था, सब डुबा डाला, आधा एक घंटे में उनका पैसा डूब गया, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा ही होता है ना। तो ये आप पता लगाएंगे तो पता चलेगा उनका जो डूबा पैसा है ना वो फ्यूचर ऑप्शन में गया है। फ्यूचर ऑप्शन वाले बेचारे जो है कमाते भी हैं और डुबाते बहुत तेजी से। हमारे इधर एक मेरा स्टूडेंट है, वो उसने मुझसे मशवरा नहीं लिया और पैसा उसने लगाया 50,000 रुपए किसी लड़की की कॉल को सुनकर। कोई लड़की थी, उसको जो है आइडिया देती थी कि न्यूज़ है ये ले लीजिए, खरीद लीजिए। ये उसकी बात में आ गया और उसने जो है पैसे लगा डाले 50,000 रुपए। तो उसको फिर 50,000 का प्रॉफिट भी हो गया, तो बहुत खुश हुआ माशाल्लाह। फिर उसने जो है 1 लाख हो गए उसके, पार्टी उटी की उसने लोगों के साथ, फिर और लोगों को जोड़ा और भी लोगों से लेकर के पैसा उसने जो है, और लोगों को लेकर के पैसा उसने क्या किया, उसने जो है सबको जोड़ने के बाद उसने क्या किया मालूम, ये किया कि यूजिंग कंपेनियन मोड, गो टू द पीपल लिस्ट। अच्छा जी, कितने लोग हैं टोटल? अभी 11 लोग हैं। लोग आ रहे और जा रहे हैं, अच्छा नहीं है, बने रहे आप लोग थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा देंगे वक्त तो फ़ायदा होगा। आपका जर्नी जो है लाइफ टाइम आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, आपके नफ़े की चीज़ें भाई। आप अगर चले जाएंगे तो आपका नुकसान होगा। और जी ज्वाइन हो गए हैं सर यार साहब, ठीक है सर, जो भी ठीक है, हो रहे हैं जी। तो मैं समझा रहा था आपको कि फ्यूचर ऑप्शन के बारे में। फिर उसका क्या हुआ मालूम ये हुआ कि फिर क्या बताएं, उसका 50,000 रुपये उसने और किसी से लेकर के ज्वाइन किया उसने। ज्वाइन करने के बाद फिर उसका पैसा भी लगा डाला, फिर उसको 50,000 का प्रॉफिट और हुआ, मान लेते हैं कुछ पता है कि पैसा और प्रॉफिट हुआ, हम लोग कमाए। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि पूरा पैसा जो है पूरा समाप्त, 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं बचा, पूरा खत्म हो गया। फिर हल्ला हुआ गांव में कि उसका पैसा डूब गया। तो मैंने पूछा कि किसका, तो पता चला फला साहब का। मेरे तो बगैर पूछे ऐसा करेगा तो ऐसे ही हुआ ना फिर। तो फ्यूचर ऑप्शन जो है ना बचना चाहिए, ये अच्छा गेम नहीं है। पैसा आता तो है और सारा पैसा साफ भी हो जाता है, तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल जायज़ नहीं है किसी के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम भाई हो, सबके लिए मैं कहूँगा कि फ्यूचर ऑप्शन में बिल्कुल पैसा न लगाओ। लोग राय देंगे कि नहीं बिल्कुल बहुत सेफ है, ये है वो है, बिल्कुल आप देखेंगे उठा करके 95 से ज़्यादा 99% लोग इसमें पैसा डुबा चुके हैं और बैंकरप्ट हो चुके हैं, बिल्कुल दिवालिया हो गए। बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फ्यूचर ऑप्शन में पैसा नहीं लगाना चाहिए। आगे देखते हैं, थोड़ा सा हम आगे आते हैं कौन से मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में क्या है, जिसमें सोना चांदी, मसाले, सब्जियां ना, सब मसाले, चावल दाल गेहूं, ये सब तेल, ये सब बिकता रहता है, बढ़ता रहता है। तो ये कमोडिटी मार्केट है, ये भी हमारे लिए जायज़ नहीं है। और उलमा इसके बारे में बताते हैं कि सोना भी सोना के फॉर्म में हो तो बेच सकते हैं, वरना इलेक्ट्रिक फॉर्म पे सोना बेचना सही नहीं है। चावल इलेक्ट्रिक फॉर्म पे नहीं, चावल आपके पास है तो चावल आप बेचिए और चावल से फ़ायदा उठाइए, लेकिन चावल इलेक्ट्रिक फॉर्म पे हो तो बेचना सही नहीं है। आई होप के समझ में आ गया होगा। तो इस तरह जो है आपको बेचना खरीदना ये चीज़ ज़रूरी भी है, हमें मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ जायज़ नहीं है, क्यों जायज़ नहीं है।
सोना बेचने के लिए सोना हमारे पास होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फॉर्म में सोना जायज़ नहीं है बेचना, ठीक है। तो कमोडिटी मार्केट भी हमारे लिए जायज़ नहीं है। आगे देखते हैं और क्या चीज़ जायज़ नहीं है हमारे लिए, जायज़ नहीं है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब आप देखे होंगे फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब फॉरेन एक्सचेंज, और ये जो है इसमें यूरो डॉलर खरीदा बेचा जाता है, ये भी जायज़ नहीं है। ये सब जायज़ नहीं है क्योंकि आपको मैं 10 रुपये बोलूँ ले करके मुझे 11 रुपये दीजिए, तो आप इसको सही मानेंगे नहीं ना, तो ये तो सूद वाला मामला हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। उलमा इसके खिलाफ है और मना करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग भी जायज़ नहीं है। लोग करते हैं अपने मन से करें, जो करना है करें, लेकिन हमारी तरफ से ये बिल्कुल जायज़ नहीं है और हम इससे बचेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, ये दोनों भाई बहन है, वही चीज़ है, दोनों भाई बहन हैं। इनका भी बहुत सट्टा है, बिल्कुल सट्टा जुआ बोलते हैं, मोहतकी उस्मानी साहब इसको सट्टा जुआ कहते हैं। बचना चाहिए, ये सब चीज़ सही नहीं है, ठीक है। इनका कोई बेस बुनियाद थोड़ी है ना, कोई इनको कोई कारखाना भी हम आगे देखेंगे। एक आता कोटेक्स ट्रेडिंग, कोटेक्स ट्रेडिंग ऐप आपने देखा होगा। ऐसे ऐप भी हैं जो आपने कभी आपको न्यूज़ में जैसे यूट्यूब चला रहे हो तो उसमें एक ऐड आ गया, कोई बच्चा है या बच्ची है वो $5 लगाई 50 कमाई, बहुत खुश है एकदम, और हाथ हिला करके बिल्कुल गया कि बिल्कुल जीत गए, बिल्कुल ऐसा। तो ये आप देखेंगे उसको आपको लगेगा यार वाकई बहुत अच्छा है, आप जाएंगे उसको खरीदेंगे, बिल्कुल आपका तो बिल्कुल नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, ये सब कॉटेक्स ट्रेडिंग है। ये क्या होता है, बेटिंग बिजनेस है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। बेटिंग मतलब शर्त लगाना, मतलब 2 आदमी लगाए, 2 आदमी बैठे हैं, एक आदमी बोल रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कहूँ कि यहाँ से ऊपर जाएगा, मैं $50 लगाया, आप कह रहे नहीं यहाँ से नीचे जाएगा, तो मैं $50 लगाया, तो $50 अगर ये ऊपर गया तो वो $50 इनका चला जाएगा आपके पास, अगर ये नीचे चला गया तो आपका पूरा $50 चल जाएगा इनके पास। ये बेटिंग है, शर्त वाला, ये सब जायज़ नहीं है। अभी आप देखेंगे बहुत सारे हैं, एविएटर के नाम से चल रहा है, और इसके बाद अभी चिकन रोड बोल करके आ रहा है। ये सब जायज़ नहीं है, कतई जायज़ नहीं है। लोग लालच में आकर के सब पे ट्राई करते हैं, पैसे लगाते हैं, अपना पैसा डुबाते हैं। बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल फेक है, और इसमें ना आपको कोई कंसेप्ट समझ में आएगा, कब बढ़ेगा कब घटेगा, ना बढ़ने का कोई तरीका है ना घटने का कोई तरीका है, समझ में आई बात। तो इसलिए इस सब से बचना चाहिए, जायज़ बिल्कुल नहीं, उलमा की तरफ से कतई जायज़ नहीं है। आगे देखते हैं, इसी को बाइनरी ऑप्शन भी कहते हैं। अब जाएंगे प्ले स्टोर पे जाके लिखिए बाइनरी ऑप्शन, देखिए बहुत सारे ऐसे आएंगे, ऐसे आइकन्स आएंगे बाइनरी ऑप्शन, ऐसा ऐसा आपने देखा होगा प्ले स्टोर पर। तो ये सब वही चीज़ है, आप आई की ऑप्शन, बाइनरी ऑप्शन, ये सब जो है आपको मिल जाएंगे वहां पर। ये सब बेटिंग बिजनेस है और जायज़ नहीं है, कतई जायज़ नहीं है, सब बचना चाहिए। होप के समझ में आ गया। तो ठीक है, इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई कि सब जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं। तो हम हमारे लिए क्या जायज़ है, तो हमारे लिए जो जायज़ है वो है इक्विटी ट्रेडिंग, जो हमने सीखेंगे। क्या जायज़ है, इक्विटी ट्रेडिंग, यह हलाल है कुछ शराइत के साथ। अभी एक शराइत भी हम आगे जब पढ़ेंगे ना तो फिर शराइत भी बताएंगे क्या शराइत है, लेकिन हम सीखेंगे इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, इक्विटी ट्रेडिंग मतलब ये होता है कि बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स ऑफ कंपनीज, हम कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होते हैं, ताकि हम प्रॉफिट कमा पाए। तो कंपनी क्या है, जैसे कंपनियां डाबर है, सिप्ला है, टाटा है, बाटा है, अभी हमारे पास बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं। आप देखेंगे 5,000 कंपनियां हैं, तो आप कोई भी कंपनी का नाम लीजिए, रिलायंस की कंपनी है, पेन की सेलो है ना। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हम टाटा, बाटा, और उसी तरह जो है पेट्रोल की कंपनी, आईटी सेक्टर में जितनी कंपनियां हैं, विप्रो है, ये सब कंपनियां कुछ करती है ना, इनका कोई एस्टेब्लिशमेंट है, बैंक भी उसी में है, उसको वो भी शेयर देती है, आती है। लेकिन हमारे लिए तो जो जायज़ होगा वो हम करेंगे। फिलहाल वो जो है क्या करेंगे, ये सब जो कंपनियां, उनके शेयर्स को हम खरीदेंगे और उसी से प्रॉफिट बनाएंगे। एक बंदा आकर कह रहा है इसमें थोड़ा बहुत स्लो प्रोसेस से फायदा है। मैंने कहा थोड़ा बेटा, थोड़ा स्लो ही सही, लेकिन सेफ होना चाहिए। जैसे आदमी गाड़ी चला रहा है बगैर जो है ना ट्रैफिक रूल को फॉलो किए हुए, तो बगैर ट्रैफिक रूल को फॉलो किए हुए अगर वो गाड़ी चला रहा है तो क्या होगा, लामोहला एक्सीडेंट करेगा वो अपना हाल। अभी यहाँ नहीं, यहाँ से पार हो गया, दूसरे पार हो गया, और बगैर सिग्नल के चल रहा है तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ठोकेगा, फिर अपना वाट लगाएगा पूरी तरह से। तो आदमी को संभल के चलना चाहिए। तो ये हमारा जो बिजनेस है, हम जो करेंगे वो शेयर खरीदेंगे। क्या चीज, कौन सा शेयर, कंपनियों के शेयर्स, अच्छी अच्छी कंपनियां। ट्रेंड्स को कैसे समझ, ट्रेडर्स एनालाइज प्राइस, ऐसा कैसे करते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो प्राइस के मूवमेंट को देखते हैं, ट्रेंड्स को, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड उसको समझते हैं, मार्केट के कंडीशन को समझते हैं, फिर उसके बाद फैसला करते हैं खरीदने का या बेचने का शेयर को। तो शेयर खरीदना बेचना
ये बहुत चीजें को समझ करके हमको लेना पड़ता है। आई होप कि समझ में आ रहा है। तो हम जो बिजनेस करेंगे, जो कारोबार करेंगे, वो इक्विटी ट्रेडिंग के नाम से जाना जाता है, इक्विटी ट्रेडिंग। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, वाई आर द पीपल हियर। देखिए अभी यहाँ पे एग्जाम्पल है, अब यहाँ पे बीएससी है, या बीएससी का फोटो है। ये पब्लिक यहाँ पर क्या कर रही है? बेसिक के पास, एनएससी के पास क्यों नहीं, क्या कर रही है लोग? ये लोग आए हैं पैसा कमाने के लिए भाई, पैसा कमा रहे हैं लोग, पैसा कमाने के लिए। हम देखेंगे एनएससी बीएससी के बाद जो लोग बाहर खड़े रहते हैं वो क्या करने आते हैं? हम लोग क्यों आए हैं? हम लोग पैसा कमाने आए हैं। तो वो लोग भी पैसा कमाने हैं, लोग आ रहे हैं बीएससी एनएससी के पास पैसा कमाने के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई वो लोग पैसा बना रहे हैं? लोग पैसा बनाते हैं? आर दे मेकिंग मनी रियली? तो डेटा जो हम देखते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, 140 करोड़ की आबादी है इंडिया की, ठीक है, उसमें से 17.5% जो लोग एक्टिव हैं, जिन्होंने तकरीबन 8 करोड़ लोग जो है उनका डीमैट अकाउंट है, उनका पैन कार्ड है, डीमैट अकाउंट है उनका। तो वो लोग जो एक्टिव है, एक मिनट देख लें थोड़ा सा, कोई और भी आया लगता है, एक मिनट थोड़ा सा आपको देखते रहेंगे, आप लोग मौजूद है कि नहीं। आप लोग भी अपने आप को प्रेजेंटेशन देते रहें कि आप लोग मौजूद हैं कि नहीं हैं। कितने लोग हैं इसमें मौजूद? माशाल्लाह मौजूद हैं सब लोग, बहुत अच्छा। एक ही इमरान हुसैन साहब लगे हैं, और भी कोई और है? यस लिख के भेजें, मौजूद कौन कौन है? बस एक ही साहब हाथ उठाएं, और भी लोग हाथ उठाएं और अनम्यूट होकर के बता दें। चलिए, वेरी गुड। और कोई बताएं, कोई क्या करना है कुछ? मौजूद हैं कितने लोग? वेरी गुड, माशाल्लाह, ये है मौजूद यार, ठीक है, बहुत अच्छा। ये लोग मौजूद हैं जो इंटरेस्टेड, जी इंटरेस्टेड है, माशाल्लाह, अच्छा लगा देखकर। वालेकुम सलाम। आवाज जा रही मेरी पूरी? हाँ हाँ जी, पूछ लें थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, पूछ सकते हैं। हराम है भाई, हराम है, कतन हराम है, भी तो मैंने बताया उसका पूरा। आप नहीं थे क्या, शायद क्लास में नहीं थे? नहीं, हराम है, बिल्कुल हराम है, हराम है भाई। हाँ, जो लोग फ्यूचर, हाँ है निफ्टी, देखिए नैब निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं आप? निफ्टी 50 तो जायज, उसमें देखो मैं बताऊंगा, अभी पूरा लंबा है ना, वो इंडेक्स की बात आप कर रहे हैं, तो अभी हम पूरा डिटेल समझेंगे। अभी वो जायज है भाई, जायज है, लेकिन उसके लिए हम लोग अभी पढ़ रहे थे भाई। अभी आप आए हैं क्या मोहम्मद भाई? अच्छा, जस्ट मैं भी, चलिए मैं थोड़ा सा बस थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ, ठीक है आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। हम लोग जो पढ़ के गए, जो इंपॉर्टेंट लेसन मिस हो जाएगा आपसे भी, तो चलिए हम वापस कर लेते, थोड़ा सा 2 मिनट रिकैप कर लेंगे, ठीक है। चलिए अभी आप इसको थोड़ा सुन लें स्टार्टिंग से, मैं स्टार्टिंग से नहीं, बस ये जो जहां से जो हलाल है और हराम है वो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, ये चीज हम लोग बस कहीं थोड़ी दूर पहुंचे थे हम लोग, तो जो चीजें जायज नहीं है हम लोग वो थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं। देख रहे हैं, अब यहाँ से शुरू करते हैं, ध्यान से सुन लेंगे, माइक बंद कर लेंगे भाई, ठीक है, माइक थोड़ा बंद कर लें जी। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे, देयर आर सम मार्केट्स विच आर नॉट हलाल इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसी भी चीजें जो होती हैं जो जायज नहीं है, लेकिन लोग उसको करते हैं बगैर जाने अनजाने में, बहुत कुछ जानते नहीं है बेचारे, लेकिन वो कर लेते हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो ट्रेडिंग में शेयर मार्केट बोल करके लोग करते हैं, वो हलाल नहीं है, उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर पहला जो है वो क्रिप्टो करेंसी है। देख लें, क्रिप्टो करेंसी ये जो है ना, इसमें पैसे लगाना जायज नहीं है। वहां तकी उस्मानी साहब इसको जो है सट्टा कहते हैं, कि भाई कुछ समझ में, ये इसको सट्टा और जुआ कहते हैं, बिल्कुल बचना चाहिए, ये सब गेम से दूर रहें। और देखते हैं ये फ्यूचर ऑप्शन, जैसे ही आप जो आप पूछे थे, कल भी कुछ लोगों ने सवाल किया था कि एक बच्चे ने जो भेजा था, मुझे लॉस से बचाइए, और मैंने उसको देखा तो मैंने कहा कि तो बिल्कुल फ्यूचर ऑप्शन वाला मामला है, बेचारे को पता नहीं है, और लोग जो है नहीं जानते, इसलिए लोग कर लेते, फ्यूचर में ऑप्शन में पैसा लगाते। ऐसे भी आप जाएंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, कि हमें जब शेयर मार्केट बोल करके, शेयर मार्केट जब भी कोई भी सिखाएगा, सब फ्यूचर ऑप्शन सिखाएंगे, फ्यूचर ऑप्शन, कॉल पुट ये करके, और सारे लोग 99% लोग नुकसान उठा रहे हैं। इसलिए जो है हमें क्या करना चाहिए, हमें वो काम करना चाहिए जिससे हम सेफ काम कर पाए ना, सेफ करें, सेफ रहेंगे तो बाकी रहेंगे तो काम हमेशा करते रहेंगे, समझ में आ रही बात? और नहीं तो फिर पता चलेगा कि हम जो है क्या करेंगे, बिल्कुल जी। तो सेफ काम करना चाहिए, सेफ काम में फायदा है, ये फ्यूचर ऑप्शन जायज नहीं है, इससे बचना चाहिए।
आगे हम देखेंगे फ्यूचर ऑप्शन से। आई होप कि समझ में आ गया। बिल्कुल कतर नहीं करना चाहिए, इसमें नुकसान। मैंने भी एक स्टोरी बताई थी अपने गांव के 2-4 बच्चों की, जिन्होंने मिल करके पैसा लगाया था और सारे पैसे जो है, पहले तो पैसा उनका बना, किसी बच्ची का दिल्ली से कोई कॉल ले रहा था, वो लोग कोई बच्ची थी जो उसको बता रही कि ये कंपनी का शेयर खरीद लो बढ़ जाएगा, और वो न्यूज़ पे फोकस करके उसने जो है पैसे लगा डाले उसने। तो पहले तो फायदा हुआ, 50,000 का 50,000 हो गया, 100 गुना प्रॉफिट हुआ। फिर उसी तरह जो है और भी फायदा हुआ, और लोग ढाबा पे गए, खाए, पैसा बहुत मजा आया, 2-4 लोगों से और कहा तो पैसे और भी लोगों ने दिए, तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए उन्होंने जमा करके फिर से लगाया, तो कुछ पैसे और बने। फिर उसके बाद अचानक से सारा पैसा एक स्टॉक में सब चला गया, पूरा का पूरा नील, जीरो बटा सन्नाटा। और लोग कहने, फिर बातें फैल गई, खुल गई बातें कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो मुझे पता चला, तो मैंने पूछा, तो फ्यूचर ऑप्शन। मैंने कहा तुम लोग जो बगैर पूछे बताओ, मैं यही गांव में रहता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, मुझसे मशवरा कर लेते, कुछ समझ लेते। हम कुछ समझते नहीं आप लोग, भाई इतना नहीं है कि कुछ नहीं जानते, हम लोग बहुत जानते हैं, लेकिन आप हमको समझते नहीं है। तो ये जो फ्यूचर ऑप्शन है ना, बिल्कुल सारे लोग जो डूबे हैं, आपने भी स्टोरी सुन रखी होगी, आपकी कहानी, आपके पास भी बहुत सारी कहानियां होंगी जो करोड़ों रुपए डुबा डाले वहां और लखपति थे, बिल्कुल रोडपति हो गए। तो ऐसे लोग सिर्फ इसी वजह से फ्यूचर ऑप्शन करके ही नुकसान उठाते हैं। तो बिल्कुल हमें नहीं जायज है कि हम पैसा इसमें फ्यूचर ऑप्शन में, कोई बताए कि सियोरिटी भी दे कि नहीं बिल्कुल नहीं डूबेगा, तब भी नहीं जाना है, तब भी नहीं जाना, कतई नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, इसमें बिल्कुल पैसे नहीं लगाने, हराम है हमारे लिए। आगे पैसा मैंने बताया था कमोडिटी मार्केट, ये कमोडिटी मार्केट भी हमारे लिए जायज नहीं है। सोना, चांदी, तेल, मसाले, ये सब पे पैसा लगाना जायज नहीं है। इसकी वजह यह है, उलमा ये बताते हैं कि सोना बेचने के लिए आपके पास रियल, मतलब आपके पास रियल सोना होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फॉर्म पे सोना खरीदना बेचना जायज नहीं है। ठीक उसी तरह जो है, जो चीजें चावल, दाल, गेहूं बेच रहे हैं, वो रियल शेप में होना चाहिए, इस तब वो जायज है, वरना फिर इलेक्ट्रिक फॉर्म पे ये सब खरीदना बेचना जायज नहीं है। तो ये रहा हमारा कमोडिटी मार्केट, इसमें भी पैसा लगाना जायज नहीं है। आगे है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग ये मतलब यूरो, डॉलर खरीद रहे हैं, पॉन्ड पे पैसा लगा रहे हैं, और इस तरह जो पैसे लगा करके वो लोग पैसा बनाते हैं। फॉरेक्स एक्सचेंज वाला जो पैसे पर पैसा लगाते हैं फॉरेक्स एक्सचेंज पर, ये भी जायज नहीं है। उलमा इसको भी हराम करार देते हैं कि पैसा इस पर नहीं लगाना चाहिए। तो इसकी वजह क्या है, अब ये इसको सर्च करेंगे यूट्यूब वगैरह पे जाकर देखेंगे, बहुत सारे उलमा के बयानात हैं क्यों जायज नहीं है। इसकी बहुत सारी वजह में एक वजह ये भी बता दूं मैं, कि जो मैंने सुना है, जो मैं जाना है, कि भाई 10 रुपए का सामान है, 10 रुपए है, 10 रुपए का मैं बोलूं कि आप मुझसे 11 में खरीद लीजिए, मैं 11 में दूंगा, 10 रुपए का नोट 11 में बेचूंगा, तो ये कहां से जायज हुआ? तो बिल्कुल जायज नहीं है। इसलिए वो, यानी कि वो इंटरेस्ट हो जाएगा, 10 रुपए देकर मैं 11 रुपए ले रहा हूं, तो 1 रुपए मेरा सूद का हुआ, तो इसलिए ये जायज नहीं है। लोग हलाल कहते हों, लेकिन आपको बिल्कुल मानना नहीं है कि जायज है। आगे बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन दोनों भाई बहन है सब लोग, ये भी जायज नहीं है, इससे बचना चाहिए। कई मुल्कों में इसको बैन भी कर रखा है उन्होंने। आगे देखते हैं, कोटेक्स ट्रेडिंग बोल के ऐप आता है, एक ऐप आता है, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो कोटेक्स ट्रेडिंग ऐप बोल करके, जिसको बाइनरी ऑप्शन भी कहते हैं, जब बाइनरी ऑप्शन डालेंगे तो ये सब ऐप में ये सब आएगा, दिखेगा सिंबल, ये बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग, बाइनरी ऑप्शन, आईक्यू ऑप्शन, बाइनरी ऑप्शन। आपने भी देखा होगा, आपके पास भी बहुत सारे मैसेज आए होंगे, आप जो यूट्यूब पे देखे होंगे कि आप कोई चीज, कोई वीडियो देख रहे थे और उसमें जो है कोई ऐड आ गया, और कोई बच्चा है या बच्ची है, वो देखिए $5 बढ़ गया, $15 बढ़ गया, $50 बढ़ गया, वो खुश हो गया। आपने सोचा यार वाकई बहुत ऐसे बढ़ते हैं, आपने भी डाउनलोड करके देखा होगा। तो ये चीजें बिल्कुल जायज नहीं है। 24 घंटे अप एंड डाउन होते रहते हैं, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, ये जायज नहीं है। ये बेटिंग होता है आमतौर पर शर्त वाला, कि कुछ लोग बैठ करके, जैसे हम शर्त लगाए आपसे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, और $50 मैंने लगा दिया, और वो कह रहे हैं, आप कह रहे कि नहीं नहीं नीचे जाएगा, आपने $50 लगा दिया। अब मार्केट पे डिपेंड, ये यहाँ से ऊपर जाए या नीचे जाए, कोई गारंटी नहीं ऊपर ही जाए, ऊपर जाके फिर और नीचे आ जाता है। तो आपका, अगर आपका नीचे आ गया तो मेरा पूरा पैसा आप पर, और अगर ऊपर चला गया तो आपका पूरा पैसा मेरे पास चला जाता है। ये जो है बेटिंग बिजनेस है, ये जायज नहीं है, शर्त वाला कोई गेम इजाजत नहीं है इसकी। आई होप कि समझ में आ गया। तो फिर ये सब चीजें जायज नहीं, तो जायज क्या है? जायज हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर, सो वी आर गोइंग टू ट्रेड इनटू इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में हम जानेंगे। इक्विटी ट्रेडिंग होता क्या है? इक्विटी ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स ऑफ कंपनीज, कंपनी के शेयर्स को खरीदना और बेचने को इक्विटी ट्रेडिंग कहते हैं। समझ में आ रही बात? ये स्टॉक मार्केट में ही होता है पॉसिबल, ताकि हम प्रॉफिट कमा पाए। इक्विटी मार्केट मतलब, इक्विटी ट्रेडिंग मतलब कंपनी के शेयर्स को खरीदना। कंपनी मतलब जैसे कि टाटा है, बाटा है,
सिप्ला है, डाबर है, उसी तरह जो है बहुत सारी कंपनियां हैं, मोबाइल की बहुत सारी कंपनियां हैं ना, उसी तरह आईटी की बहुत सारी कंपनी, विप्रो है, अब सीमेंट की इंडस्ट्रीज में है ना, तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो जायज़ हैं। 5,000 कंपनियां हैं इंडिया, 5,000 से ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड हैं हिंदुस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में। तो आप उनमें सब वो सब उस पर खरीदेंगे, पैसा उस पर लगाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई जगह है, जमीन है, ये कुछ बनाते हैं, कुछ सेल करते हैं, कुछ कुछ करते हैं ये लोग, तो इसलिए इस पर पैसा लगाना जायज़ है। समझ में आई बात? तो अब इक्विटी ट्रेडिंग में हम लोग पैसा लगाएंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा, और किस पे पैसा नहीं लगाना वो भी क्लियर हो गया होगा। और आगे हम चलते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर लेते हैं कि लोग यहाँ पर क्यों हैं स्टॉक एक्सचेंज के सामने, बीएससी एनएससी के सामने लोग क्यों खड़े हैं? तो जाहिर सी बात, ये लोग आए हैं, दे आर हियर टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, ये स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने आए हैं, और हम भी तो पैसा कमाने ही आए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई ये लोग पैसा बना लेते हैं? पैसा जो लोग आए हैं मार्केट में, शेयर मार्केट से पैसा लोग कमाने आते हैं, क्या वाकई पैसा बनता है? सवाल है। तो इसका जवाब ये हम लेते हैं कि इंडिया के अंदर 1 से 40 करोड़ की आबादी है, और उसमें से 70.5% जो पीपल हैं ये एक्टिव है, इन्होंने डीमैट अपना खोल रखा है, और तकरीबन 8 करोड़ लोग हैं जो 1 से 40 करोड़ में 8 करोड़ लोग जो है डीमैट अकाउंट खोल करके ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब तो लगता है मुझे ज़्यादा हो गया, जैसे कोरोना का जो मार पड़ी है ना, और इसके बाद महंगाई ने जो परेशान कर रखा है, तो लोग जो है बहुत तेजी से स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं। तो ये आंकड़ा जो है मुझे लगता है दुगना हो चुका होगा। तो ये 8 करोड़ को मान के चलते हैं, 8 करोड़ लोग एक्टिव है मार्केट के अंदर, जो खरीदना बेचना करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो क्या ये वाकई पैसा बना लेते हैं? तो आगे देखते हैं क्या बता रहा है डेटा। ये बताता है कि उसमें से 95% लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं अपना पैसा डुबा देते हैं। ये देख लें कंडीशन, ये सब पैसा अपना डुबाते हैं। सिर्फ 5% लोग ही, यानी तकरीबन 40 लाख लोग जो है अपना पैसा को प्रॉफिट कमाते हैं। बाकी 7 करोड़ 60 लाख लोग आउट ऑफ 8 लाख के अंदर, 8 करोड़ के अंदर 7 करोड़ 60 लाख लोग प्रॉफिट लॉस करते हैं, यानी कि सिर्फ 5% लोग फायदा करते हैं। तो क्या वजह है इनके इतने बड़े नुकसान की? क्यों इतना नुकसान होता है इनका? लोग आके नुकसान क्यों झेलते हैं? तो अब देखेंगे, इसलिए इसकी वजह बहुत सारी है। एक वजह इसमें यह है कि उनके पास प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होता है, नो प्रॉपर अवेयरनेस, कोई जानकारी नहीं है उनके पास। आ गए मार्केट में और कोई जानकारी नहीं है, बस ट्रेड करो, खरीदो बेचो, ना ही कोई प्रॉपर एजुकेशन, ना कोई पूरा सीखा उन्होंने कहीं से, कुछ नहीं सीखा, बस आओ और सीखो। ना कोई पर्सपेक्टिव है, कोई प्लान है कि क्या करना है, कब लेना है, नहीं लेना है। कोई प्रॉपर पर्सपेक्टिव ना होने की वजह से इन सब का पैसा डूब जाता है। तो अब हम समझते हैं कि ये जो पैसा डुबाने वाले लोग जो आते हैं मार्केट में, इन लोगों को पता कहाँ से चलता है? तो जाहिर सी बात है, इनको पता चलता है इनके दोस्तों से, रिलेटिव से, इनके मार्केट गुरुज हैं, इनके यूट्यूबर से, है ना। इन लोगों को यहाँ से पता चल जाता है। ये लोग अपना स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हमने इतना कमाया, इतना कमाया, और लोग देख करके लालच में आते हैं और सोचते हैं जब वो कमा सकता तो बंदा मैं भी कमा सकता हूँ, मैं ही पैसा लगाऊंगा। और वो आते हैं मार्केट में, अपना पैसा डालते हैं, लगा खरीदो बेचो करके खरीदते बेचते हैं, और आकर के फिर जो है अपना पूरा गाड़ी कमाई का पूरा पैसा, मेहनत का पैसा कुछ ही महीने में, कुछ ही हफ्तों में सब खत्म कर देते हैं, सारा पैसा चला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं है भाई। बिकॉज नो लर्निंग बट ओनली ट्रेडिंग। सीखा कुछ नहीं है, बस ट्रेडिंग करो, खरीदो, बेचो, खरीदो बेचो में लगे हैं। क्या खरीदो, क्यों खरीदो, कुछ नहीं पता, बस न्यूज आई है खरीद लो, न्यूज आई बेच दो। तो नुकसान फायदे के अलावा सिवाय नुकसान के कुछ हाथ नहीं लगता। आई होप के समझ में आ गया होगा। लेकिन उन 5% लोगों का क्या जो फायदा करते हैं, वो 5% लोग क्या करते हैं, पहले लर्न द फंडामेंटल्स, ये बुनियादी चीजें हैं, शेयर मार्केट के बेसिक को सीखते हैं, समझते हैं, फंडामेंटल्स को सीखते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, खरीदना है तो क्यों खरीदना है, बेचना है तो क्यों बेचना है, ये सब चीजें भी वो सब सीखते हैं। जब सीखते हैं और सही स्ट्रैटेजी के साथ, सही स्ट्रैटेजी मतलब प्लान के साथ, एक प्लान उनके पास होता है कि अब खरीदना चाहिए और अब बेचना चाहिए, एक प्लान के साथ वो काम करते हैं, स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं, तब वो कमा पाते हैं। तो और सही माइंडसेट के साथ मार्केट में आते हैं कि हमको कमाना है, अपना पैसा नहीं डुबाना। आई होप कि समझ में आ रहा है। तो पहले वो लोग क्या करते हैं, जो 5% जो लोग फायदा करते हैं, वो लर्न करते हैं, देन अर्न करते हैं, सीखते हैं, फिर पैसे कमाते हैं। देखो लर्निंग के अंदर ही अर्निंग है। लर्निंग के अंदर आपको मैं दिखाता हूँ, लर्निंग के अंदर अर्निंग कैसे है। हाँ,
पेन ले लूँ मैं थोड़ा सा। लर्निंग के अंदर रनिंग है, LEARNING, लर्निंग। अब लर्निंग के बाद आता है अर्निंग, EARNING। तो पहले लर्निंग फिर अर्निंग, नो लर्निंग नो अर्निंग, लर्निंग नहीं तो अर्निंग भी नहीं। आई होप के समझ में आया। तो लर्निंग के बगैर कोई अर्निंग नहीं है। अगर आपको पैसे कमाने हैं शेयर मार्केट से तो आपको लर्निंग करना ज़रूरी है, और ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बगैर आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जो है एंड वी आर हियर टू डू द सेम थिंग, और हम भी ये करने आए हैं कि हम पहले सीखेंगे मार्केट को, फिर मार्केट से पैसे कमाएंगे। और इसी बिना पर तो अब क्या होगा, अब एक सवाल भी एक और है। चलिए अब आप बताएं, इतना कुछ सुनने के बाद एक सवाल आपसे है कि आपको कोई दोस्त या आपको कोई रिलेटिव आकर कहे कि यार ये शेयर मार्केट बेकार है, कि पैसा मेरा बहुत सारा डूब गया, अगर वो इल्ज़ाम लगाता है मार्केट पर, तो क्या आप अपने दोस्त को दोषी करार देंगे या ये इल्ज़ाम मार्केट पे लगाएंगे नहीं यार मार्केट ही बेकार है? तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है अपने दोस्त को ही ब्लेम करेंगे, नहीं भाई तुमने ही सीखा नहीं, समझा नहीं, बगैर प्लानिंग के बगैर सीखे तुम आ गए मार्केट में। और मार्केट अपने सिस्टम से चलता है, मार्केट का अपना एक सिस्टम है, अपना एक पैटर्न है, वो पैटर्न ही समझना है हमको। क्या पैटर्न है, किस वजह से वो ऐसा करता है, क्या बिहेव करता है, क्यों करता है, तो वो अपने एक सिस्टम से चलता है, वो अंधाधुन नहीं, बेकार नहीं चलता। तो लर्निंग में ही अर्निंग छुपी है। तो हम समझ देंगे, ब्लेम हम क्या करेंगे, अपने साथी को ही दोष देंगे, अपने दोस्त को ही कहेंगे कि तुम्हारी गलती है, तुम ही बगैर सीख के गए थे मार्केट में, इसलिए जो है इल्ज़ाम इसका कुछ नहीं है। तो इसलिए जो है इसी पर्पस आई हैव डिजाइन्ड अ कोर्स टू ट्रेन यू टू अंडरस्टैंड एंड लर्न योर प्रॉफिट। ये जो मैंने कोर्स एस्टेब्लिश के बनाया है सिर्फ इसलिए ही बनाया है ताकि आप जो है इस कोर्स को सीख लें और सीख करके फिर अर्न करें। देखिए अर्निंग की तो इंशाल्लाह गारंटी है, लॉस नहीं होना, अर्निंग होना कंपलसरी है। देखिए दावा है, दावा ही बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत जब देखिए नुकसान कोई भी, अगर सिस्टम आपके पास सही है तो आप सिस्टम से अगर चलते हैं तो आपको प्रॉफिट होना लाजमी है। अगर सिस्टम छोड़ के अगर मैं भी चलूँ ना, मुझे भी नुकसान होगा। सिस्टम को फॉलो करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। सिस्टम से हटके चलेंगे, मनमानी करेंगे, अपनी तबीयत से काम करेंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, लालच और डर का इस्तेमाल करेंगे, कभी डर जाएंगे, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे हाँ 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 ले लो ले लो, तो आप ऐसे में तो बहुत कंफ्यूज रहेंगे। और सिस्टम से हटके काम करेंगे तो लामोहला आपका नुकसान होना तय है। तो यहीं तक हमारा, मुझे लगता है कि ये हमारा लेसन फिनिश होता है। और कुछ इससे पहले कि हम ख़त्म करें, इसमें कुछ कोट्स हैं, कुछ बातें हैं। नावेद अब्दाली साहब का एक कोट्स है, हम उसको ले लेते हैं। यू मस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। ये बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, इन्होंने कहा कि भाई आप ट्रेडिंग करो ना करो, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि यस्टरडे वाज बेटर देन टुडे एंड टुडे इज बेटर देन टुमारो। कल का दिन आज से बेहतर था और आज कल से बेहतर है, क्योंकि आज हमारे पास मौका है, कल को मौका नहीं है। अब एक एग्जांपल देते हैं, आपने देखा होगा MRF का जो टायर की कंपनी है, कभी 1000-2000 की रही होगी शेयर, आज 1 लाख प्लस जारी है, 1,50,000 टच करके आई है। अब बताओ एक शेयर की कीमत 1,50,000 पहुंची। अगर किसी ने उसको खरीदा होता बहुत पहले से और रखा होता तो आज वो कितना पैसे वाला हो जाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टिंग करना चाहिए। आप इसके बारे में आपकी भी क्या राय, आप बताएं। आगे देखते हैं, इसमें एक और है, वॉरेन बफेट साहब है। वॉरेन बफेट साहब जो है बहुत दुनिया के नामी गिरामी आदमी है, ये चेहरा बहुत फेमस है, आप सब ने इनको जाना होगा, इनके बारे में पढ़ा भी होगा। तो ये बता दें कि मेरे इन्वेस्टिंग के 2 रूल्स हैं, 2 रूल है मेरे इन्वेस्टिंग के। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, कि पैसा कभी नहीं डुबाना है, पैसा नहीं डुबाना है। दूसरा रूल बताते हैं, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 यानी कि पैसा नहीं डुबाना, इसको कभी नहीं भूलना है। तो ये रहा इनका एक सीक्रेट मंत्रा इन्वेस्टिंग का रूल्स, जिसको इन्होंने बहुत दिन तक फॉलो किया। और सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़ी तादाद में उनके पास पैसे हैं, और ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया के राजा समझे एक तरह से। आई होप कि समझ में आ गया होगा। यहीं पर हमारा जो है क्लास खत्म होता है, लेकिन इससे पहले कि जाए आगे, एक रिकैप हम ले लेते हैं। थोड़ा रिकैप में हमने आज पढ़ा था, हमने डिस्कस किया है कि वाई शेयर मार्केट क्यों, और दूसरा जो है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ शेयर मार्केट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और हाउ मेनी ब्रोकर्स आर देयर इन इंडियन शेयर मार्केट, कितने हैं, 2 तरह के हैं, NSE और BSE,
और इसी तरह व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट टू नो बिफोर बाइंग एनी स्टॉक, वो टूल्स कौन कौन से इसका जानना ज़रूरी है। और उसके बाद व्हाट आर द टूल्स अ ट्रेडर मस्ट नो, ये सब चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं, डिस्कस की हैं। और वो भी जाना है कि कौन सी कंपनी जायज़ है, कौन सी कंपनी जायज़ नहीं है, कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए। आई होप कि समझ में आ गया होगा। दैट्स द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू वेरी मच टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। तो अब इसमें कुछ कोई सवाल जवाब है तो कुछ पूछ सकते हैं आप लोग। आई होप कि यहाँ तक तुम्हारा लेसन फिनिश हुआ। आगे आते हैं थोड़ा सा आपके पास कुछ सवाल ले लेते हैं आपके पास से कुछ। हाँ देखिए कितने लोग हैं कि सब चले गए हैं कि गए सब लोग? जी हैं कि सब चले गए? कितने लोग बचे? सब लोग जा चुके क्या? है तो माशाल्लाह कुछ लोग हैं जी। तो सवाल है तो ले सकते हैं, सवाल बताएं। कोई सवाल कुछ किसी के जहन में हो? वेरी गुड माशाल्लाह कुछ लोग हैं, थोड़े ही लोग हैं लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद है कल से ज़्यादा लोग आएंगे। अच्छा तो कोई डाउट नहीं रहा? लेसन आज का कैसा लगा आपको? आप अपना जो है फीडबैक देंगे आप, ठीक है? और ग्रुप में मैसेज करेंगे, अभी इसमें नहीं, ग्रुप में मैसेज करेंगे कैसा रहा, आपको क्या लगा और समझ में आया नहीं आया। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो जो है आपको शेयर करूं। थैंक यू वेरी मच माशाल्लाह। राहत बानो जो बहन है उन्होंने थम्स अप किया है। आगे भी हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जानने को बहुत सारी चीज़ें हैं जी। चार्ट एनालिसिस थोड़ा का एक बार और रिवाइज कर, चार्ट हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी चार्ट को कैसे पढ़ा जाता है ये तो बहुत मुख्तसर मैंने एक थोड़ा रिकैप दिया ना, एक आपको हिंट्स दिया है। मुझे आपसे डायरेक्ट बात करनी है प्लीज मोहम्मद गौ साहब, ठीक है ना? अभी सेशन के बाद आप मुझसे कर लेंगे बात डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम, ओके। सेशन के बाद अभी खत्म हो जाने वाला है इंशाल्लाह, कुछ देर में खत्म भी हो जाएगा। और 3:38 8 मिनट ज़्यादा हो रहा है, 8 मिनट ज़्यादा हुआ क्योंकि लोगों का इंतज़ार करने में टाइम लगा है। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको जो है फ़ायदा पहुंचाया होगा इंशाल्लाह। रहा एक चीज़ और, आप जानना चाहते हैं कोई कोर्स के बारे में कि कोर्स की क्या कीमत है, कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, एक चीज़ वो भी डिस्क्लोज हो जाए ताकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि वो कोर्स कितने का है, क्या कोर्स है, उसका थोड़ा बता दें। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लें। कोर्स की जो कीमत है, मैंने जो उसको बनाया था तो तकरीबन 10,000 रुपये का था। ये बहुत मैंने हल्का रखा कि मुझे पता है कि लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी बात, हलाल चीज़ें कौन सीखना चाहता है, और जो सीखना चाहते हैं उनकी रसाई नहीं होती। तो अभी ये कोर्स 10,000 का नहीं, बल्कि मैंने इसको डिस्काउंट पर रखा है कि भाई जो भी अगर करना चाहते हैं आज के लिए तो ये 5,000 रुपये का डिस्काउंट, 50% आपको आज का डिस्काउंट रहेगा। कल का पता नहीं, कल क्या हो सकता है, कल हो सकता हो ये 40% हो। 50% ये डिस्काउंट आज है। जो लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि नहीं यहाँ करना है, तो 50% डिस्काउंट पे दे सकते हैं। और अगर कल करना है, आप डिसाइड कर लें, सोच लें उसके बारे में, फिर कल भी फैसला करके ले सकते हैं। अगर आज करना है तो आज जो है मेरा ये स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ, मैं आपके पास ये स्क्रीन शेयर आपके पास कर दिया। ये कोड QR कोड है, इसको आप देख लें, आप इसको भेज दें मेरे पास, इसका स्क्रीनशॉट भेज दें ताकि मैं आपका एक ग्रुप, जो लोग पार्टिसिपेट रहेंगे उनका जो ग्रुप बनाऊंगा मैं अलग सा 2 दिन के बाद, चूँकि पूरा लेसन 2 दिन में तो ख़त्म होना है नहीं, जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा एडवांस लेसन है ये। और हम लोग करीब 20-25 दिन जाएंगे इसको लेकर के, पूरा 25 दिन का पूरा कोर्स है। उसमें आपको पूरा का पूरा नॉलेज, डिटेल नॉलेज देंगे, पूरा आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे, सब चीज़ें करके आपको पूरा जो है, जब तक आप इत्मीनान नहीं हो जाए, आपके पैसे आपके अकाउंट में नहीं आए, तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। ये लेसन चलता रहेगा, सेशन चलेगा और लाइफ टाइम में ही आपके एक्सेस रहेगा इंशाल्लाह। मेरे पास एक ग्रुप है, खुद का व्हाट्सएप एक ग्रुप है, जिसमें मैं जो है रोजाना 2-4 स्टॉक भेजता रहता हूँ, जो दूसरे दिन जो है प्रॉफिटेबल ट्रेड के साथ मिलता है, फ़ायदा होता है। उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी बढ़ेगा, आपको हेल्प भी होगा और आपको आइडिया भी मिलेगा कैसे कमाना है, पैसे कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। आई होप कि समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हमारा ये लेसन फिनिश होता है। आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से आप सबका कि आप यहाँ पर ज्वाइन हुए और आपने अपना कीमती वक्त फारिग किया। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल फिर जो इंशाल्लाह एक सेशन और रहेगा जो फ्री है, आप उसको सोच लें, समझ लें और कल 2:30 बजे से पूरा एग्जैक्टली आ जाए ताकि वक्त आसानी से जो हम लोग 2:30 बजे से जुड़ जाए, ठीक है जी। जज़ाकल्लाहु खैर इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।